Joining us on the show, Tushar Gupta is Senior Editor, Swarajya Magazine, Abhijit Iyer Mitra, Senior Fellow, Institute of Peace and Conflict Studies, Maulana Masoodul Hasan Kazmi is an Islamic scholar, Arvind Kumar Jain is former UP DGP, Anurag Bhadoria is the SP National Spokesperson. Anurag, one of my colleagues were earlier mentioned about the long rope that has been given and the soft approach by certain political parties against the PFI. I begin by asking you, what is the Samajwadi Party take and stand on the PFI crackdown? Because I believe many times even you have asked for a strong crackdown on this body. मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि हाथरस का जब कांड हुआ उस समय सरकार ने कहा इसमें पीएफआई के लोगों का हाथ है। उसने कुछ पीएफआई के लोगों को अरेस्ट भी किया। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, फिर उस समय आपने पीएफआई पे बैन क्यों नहीं लगाया? क्यों आपने पीएफआई को उस समय छोड़ दिया? पीएफआई के लिए आपने काम क्यों नहीं किया? क्या सरकार इंतजार करती है चुनाव आएगा, चुनाव का वक्त आएगा, कुछ राज्यों में चुनाव आएंगे तो दोबारा से इस पर कार्रवाई होगी? तो इसके मतलब सरकार की नीयत पे शक हो रहा है। तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी उस समय जब सरकार को पता चल गया कि कई ऐसे इंसिडेंट हुए? अरे सारे चुनाव अभी चुनाव गुजरात में होने वाले हैं, कई स्टेट में चुनाव आ रहे हैं ना। पर आप खुद ही कह रहे हैं ना कि स्टेट में चुनाव तो हर साल होते हैं, उस लॉजिक से तो किसी भी साल कोई क्रैकडाउन नहीं हो सकता। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो सरकार, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार क्या इंतजार करती रहती है? सरकार को क्यों नहीं उस समय कार्रवाई की सरकार ने, जब सरकार को पता चल गया था कि इसमें पीएफआई के लोगों का हाथ है? और ऐसे तो कई इंसिडेंट हुए सरकार ने कहा है कि इसमें पीएफआई के लोगों का हाथ है। तो आपने, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, आपने उस समय इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आप पीएफआई अगर देश के लिए कोई भी पार्टी, अच्छा तो आपका मेन प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त क्यों नहीं करी? बट क्या मैं आपका रिस्पांस इस चीज पे जान सकती हूँ कि आप ये कार्रवाई वेलकम करते हैं या नहीं करते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि देश के लिए कोई भी पार्टी, कोई व्यक्ति अगर देश के लिए खतरा होता है तो सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं उस पे बैन करती है? पीएफआई पे कोई स्टेटमेंट है क्या? जिस तरह की एक्टिविटीज पीएफआई के नाम से जुड़ी हुई है, आप उनको कंडेम करते हुए क्यों नहीं नजर आते? ये बात तो ठीक है कि गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती, वो एक सवाल है, लेकिन आपका क्या है स्टैंड पीएफआई पे? तो मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति नहीं, पीएफआई पे बात कीजिए। मैं कहता हूं डोंट जनरलाइज इट, लेट्स टॉक अबाउट पीएफआई। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं सबकी नहीं, पीएफआई पे बात कीजिए। हाँ अरे मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा मैं बोल लूं, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति, मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं वो नहीं पूछ रही हूँ आपसे सवाल, मैं पीएफआई पे पूछ रही हूँ आपसे सवाल। अगर राष्ट्र के लिए कोई, अरे मैं बोल तो रहा हूँ आपको, पीएफआई के लेके सारे नहीं, जिसकी वजह से राष्ट्र खतरे में हो। I don't understand this tendency to broad base it to everybody else. Let's talk about PFI, no? आप उसको broad base क्यों कर रहे हैं? Generalize क्यों कर रहे हैं? PFI के मुद्दे पे बात कीजिए। जिस तरह के एजिटेशन, जिस तरह के वायलेंस, हजार तो राइटिंग इंडिया में PFI के और SDPI के लोग उसमें सामने आते हैं। I am just asking you a simple question. Do you welcome the crackdown on PFI or not? Not on anybody who works against the country, on PFI. आपको एजेंडा चलाना है, मेरी बात सुनिए। एजेंडा क्या है? आपको एजेंडा चलाना, मेरी बात सुनिए। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। आप बराबर बोलोगे मेरे बीच में। बताइए ना, पीएफआई पे बोलिए। हो या अनुराग भदौरिया हो, कोई भी हो। अरे यार मेरी बात ही नहीं सुन रहे, कमाल के आप है भाई। मैं कह रहा हूं पीएफआई हो या अनुराग भदौरिया, कोई व्यक्ति हो, अगर राष्ट्र के लिए नुकसान करता है तो उसमें बैन हो जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन सरकार ने क्यों नहीं बैन किया आज तक? मैं ये पूछ रहा हूं कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? अगर पीएफआई राष्ट्र के लिए खतरा है तो सरकार ने इस पे अब तक कदम क्यों नहीं उठाया? आज तो आप खुश होंगे ना, मैं तो वही पूछ रही हूँ। आपको डिबेट करने ये तो क्लियर लग रहा है कि जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ है उसके बाद तो बैन आने वाला है, उनकी सारी लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया, तो आज तो आप खुश होंगे ना? मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूं, इतने सालों से यही तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या मैं पूछना चाहता हूं। अच्छा। आज तक क्या किया है? बताएं उसने क्या किया आज तक? भाई हमेशा डिबेट तो होती है। हाथरस के समय भी डिबेट हुई थी। हाँ। इसके पहले भी जब केरला में हुआ था तब भी डिबेट हुई थी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या था? आप बताइए, रिजल्ट क्या था? तब भी आप ऐसे चिल्ला रहे थे। अनुराग भदौरिया, you want a ban on the PFI. Have I got it right? ये तो मेरा एजेंडा नहीं है, आप पीएफआई पे बैन चाह रहे हैं ना? मैं तो कहता हूं राष्ट्र के लिए कोई भी चीज, चाहे पीएफआई हो चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर राष्ट्र के लिए खतरा है तो सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता, आप ये क्यों नहीं बोल पा रहे हो कि पीएफआई को बैन करना चाहिए? अगर मगर क्यों?
Tushar Gupta, I want to come to you because I knew exactly this was going to happen. In countless debates, this has happened. The state governments or state parties, regional parties, opposition parties to the BJP will say, if they are so bad, why don't you do something? Now the scenario has changed. Today, the government has acted. This is a crackdown mounted by the NIA across the country. The entire leadership has been arrested. Do you feel, one, the government has come true to the questions that were being posed to it by opposition leaders like Anurag Bhadoria and others? And secondly, do you believe a ban is next? Shivani, you know, the problem with the spokespersons of the Samajwadi Party is if the government doesn't do anything, they'll doubt the government's kabiliyat. If the government does something, they'll doubt the government's niyat. And if they end up convicting the PFI people, they'll question the karwai itself. But having said that, PFI has been like a cult. It has been like a cult, you know, one of those cut one head and more shall take its place, that kind of a cult. They have been involved everywhere, from Bihar to Kerala to the Delhi CA riots, everywhere. But it's not more just political question. The question was also about the funding. Where is the money coming from? Because this organization is virtually everywhere. Any anti-national activity, you have PFI involvement. And I must complete your channel, your coverage, which has been on it for a while now. So the question now before the government is, how do you ensure that the funds stop coming in? Because it's not about arresting one leader today. They'll come up 10 leaders tomorrow. They'll print 100 leaders day after tomorrow. The question is, how do you seize the funding? How do you ensure that all the network where the money is being channeled into India, into the activities of the PFI, that needs to be stopped. Of course, there is no doubt that the government should ban PFI. But more important than that today should not be the last day of when PFI has been investigated, and I'm sure it's not. But more important than banning the PFI is ensuring that no more money flows into the PFI. Right. So,